अब श्योर और मैकडॉन वो दूसरी लोकेशन के लिए जा चुके थे। दूसरी लोकेशन पे श्योर वो पहुंचने के बाद कुछ नोटिस करता, यहाँ पर नॉर्मल सा जंगल है और क्या, लेकिन अगर हम लोग इस एरिया में एंटर करते हैं तो हमें कोई ना कोई बीस्ट दिख जाएगा जो कि ताकतवर होगा, और इस इलाके में कोई भी बीस्ट नहीं रहता है उसके कारण, क्योंकि सभी लोग उससे डरते हैं और उससे दूरी रहने की कोशिश करते हैं। श्योर मैकडॉनल्ड्स कहता, लेकिन ऐसा कौन सा बीस्ट है जो कि हम्म, जिससे प्रोटेक्शन की ही जरूरत नहीं है और वो दूसरे बीस्तों को अपने साथ रखता भी नहीं है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मतलबी बीस्ट हो वो। बैकग्राउंड शेयर से कहता, वो दोनों चुपचाप उड़ते हुए धीरे धीरे आगे जाते रहते हैं। चलिए उन्हें कोई भी बीस्ट नहीं दिखता उस जंगल में। लगता वो इस वक्त इस जंगल में नहीं है। नीचे उतर के देखिए बैकग्राउंड, तो श्योर के बाद सुनकर हंसने लगता है। पागल हो गए हो क्या, मारे जाओगे। बैकग्राउंड श्योर से कहता, अरे वो देखो मुझे कुछ दिखा। बैकग्राउंड श्योर से फिर से कहता। श्योर अभी उस तरफ देखता है जहाँ पर उससे एक अजीब सा गड्ढा दिखता है, एक अजीब सा होल जो कि ज़मीन में बना हुआ था, काफ़ी ज़्यादा अंदर तक लग रहा था। चलो पिंसर जाके चेक करके आना। श्योर वो येलो पिंसर से कहता। येलो पिंसर किसी पत्थर की तरह नीचे जाती है और जमीन के नीचे घुस जाती है। वो चारों तरफ रिसर्च करने के बाद श्योर के दिमाग से जुड़ती है। श्योर ये अजीब सा गड्ढा यहाँ पे बनाया क्या, और इसके अंदर एक बीस्ट भी है जो कि मरने वाला है। येलो पिंसर श्योर ऐसे कहती है, मरने वाला है? क्या वो ताकतवर बीस्ट है या फिर? श्योर मैं वो येलो पिंसर से कहता, नहीं पता चल रहा है। येलो पिंसर नॉर्मली कहती है, ऑफकोर्स अगर वो बीस्ट मरने वाला है तो अगर वो ताकतवर होगा भी तो उसकी ताकत बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी होगी। ऑफकोर्स अगर वो मर ही रहा है तो उसकी ताकत कम हुई होगी, इसलिए वो मर रहा है। येलो पिंसर की बात सुनने के बाद श्योर वो हल्का हल्का नीचे आने लगता। देखो हम लोग ऐसे दूसरों के जाल में नहीं फंस सकते, इससे अच्छे से हमें अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है। बैकग्राउंड श्योर को बोलता, अरे यार तुम कितने ज़्यादा टेंशन लेते हो मेरी, देखो मुझे कुछ नहीं होगा। श्योर यही कहता, और देखते देखते वो उस अजीब से होल के अंदर उड़ के जाने लगता जहाँ पर श्योर को एक अजीब सा बीस्ट दिखता। अजीब बात है, किसी ने इसके हाथ और टांग काट दिए और इसे यहाँ फेंक दिया। श्योर हैरानी से कहता, उस बीस्ट को चेक करता और फिर श्योर ये देखता है कि वो बीस्ट सच में एक नॉर्मल बीस्ट था। लगता है इस एरिया में जो यहाँ का बीस्ट लीडर है, लीडर वो किसी बीस्ट को यहाँ आने नहीं देना चाहता। पर क्यों? श्योर मन मन सोचता और उस बीस्ट को सहलाते हुए बाहर ले जाता। वो डीमन गर्ल को इससे पहले कि बाहर बुलाता ताकि वो उसे हील कर दे। अगले पल श्योर को एक आवाज़ आती है किसी कपड़े के फड़फड़ाने की। श्योर वो लेफ्ट साइड देखता है लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। श्योर वो तेजी से उड़ते हुए आसमान में जाता और मैगन के पास पहुंचता। ये देखो इस छोटे से बीस्ट को किसी ने इस हाल में पहुंचा दिया, पहले इसे ठीक कर देते। श्योर मैगन से कहता, हाँ हाँ ये ठीक रहेगा, और फिर जब ये ठीक हो जाए तो इसे यही पूछेंगे कि आखिर यहाँ हुआ क्या था, और यहाँ के लीडर के बारे में जानकारी भी निकलवा लेंगे। कैसे भी हमें उसका न्यूज लिक्विड तो चाहिए। बैकग्राउंड श्योर ऐसे कहता। श्योर वो भी अपने सर को हाँ में लाता और देखते देखते वो लोग एक बड़े से पहाड़ पर चले जाते हैं जो कि बगल में ही था। उस पहाड़ पर पहुंचने के बाद श्योर उस अजीब से कीड़े जैसे मॉन्स्टर को जो कि थोड़ा सांप और बड़े लंबे कीड़े जैसा दिख रहा था उससे नीचे लेटा था। उसके करीब 4 हाथ पाँव थे तो उसे काट दिया गया था। श्योर डीमन गर्ल को बाहर बुलाता और डीमन गर्ल बाहर आते ही उस बीस्ट को हील करने लगती है। वो बीस्ट करीब आधे घंटे बाद पूरी तरीके से हील कर जाता। ऑफकोर्स उस बीस्ट की ताकत ज़्यादा नहीं थी और डीमन गर्ल उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर थी तो वो उसे आसानी से हील कर पाई थी। वो बीस्ट ठीक हो जाता है और लेफ्ट राइट देखता, वो होश में नहीं था जब श्योर उसे उठा के यहाँ लाया था। वो बस मरने के आखिरी पॉइंट पे था और श्योर ने उसे की जान बचा दी थी। कौन हो तुम? वो अजीब सा बीस्ट श्योर से कहता। वो छोड़ो मैं कौन हूँ, तुम्हारी जान बचाई है तो बदले में एक काम कर दो मेरा। श्योर उसी बीस्ट से कहता और वो बीस्ट अपने सर को हाँ मिलाता। अच्छा तो ठीक है, ये बताओ कि यहाँ का जो बीस्ट है, जो किंग है यहाँ का, वो कहाँ मिलेगा। श्योर वो उस बीस्ट से जैसे ही ये कहता वो बीस्ट डर के मारे कांपने लगता और अपने लेफ्ट राइट देखने लगता। पागल मत बनो। वो बीस्ट इतना कहता अब पीछे बैठ के भागने लगता। लगता है बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। पता नहीं यहाँ के लीडर में क्या ऐसी खास बात होगी जिससे यहाँ के सारे बीस्ट उसका नाम सुनते ही काँप रहे हैं। श्योर वो मैग्रन और डीमन गर्ल से कहता, देखो श्योर मैं तो कहूँगा कि यहाँ से निकलते हैं, लगता है यहाँ का लीडर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। मैग्रन श्योर से कहता, अब यहाँ आए गए हैं तो कम से कम उस लीडर को देख के जाते हैं। इसमें क्या बुराई है, क्यों? श्योर वो फिर से मैग्रन से कहता, ओहो हम लोग उड़ सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को पकड़े नहीं जाएंगे और हमें कुछ होगा नहीं। हमें बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ना होगा
ताकि हम किसी भी हमले से आसानी से बच सके, वरना अगर फिर से व्हाइट वुल्फ वाली चीज़ें अगर हो गई तो परेशानी हो सकती है। मैग्रॉन श्योर से कहता और उसे याद दिलाता। वैसे कह तो तुम भी ठीक रहे हो। ठीक है, एक काम करते हैं, आसमान में उड़ते हुए जाते हैं, अगर दिख गया तो ठीक है, वरना आगे निकल जाएंगे। श्योर। उसकी सुई एक ही जगह अटकी हुई थी कि उसे उसी बीस्ट को देखना है जिसका खौफ सभी के दिल में है यहाँ पर। वैसे तो श्योर और मैग्रॉन यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि उन्हें यहाँ पर किंग से नहीं बल्कि उसके चिले चपाटों से लड़ना पड़े, जिनकी ताकत कम से कम टाइटन फ्लो लेवल 9 होती है। श्योर और मैग्रॉन उनकी ताकत इकट्ठा करते करते ताकत बढ़ा लेंगे और फिर बाद में टाइटन फ्लो लेवल सुपर वाले लेवल वालों को देखा जाएगा। श्योर के पास तो समय मौका था, इसलिए वो उस व्हाइट वुल के न्यू को लिक्विड लेने चला गया था। लेकिन इस बार श्योर और मैग्रॉन ने अच्छा प्लान बनाया था कि वो लोग टाइटन फ्लो लेवल 9 वालों से ही लड़ेंगे और किसी से नहीं। लेकिन यहाँ पर कोई कमजोर बीस तो क्या, उसका किंग ही नहीं दिख रहा। और ये भी पता चल पा रहा है कि यहाँ का किंग किसी नॉर्मल बीस पे कैसा अत्याचार करता। कुछ देर तक वहीं पहाड़ से नीचे देखने के बाद श्योर और मैग्रॉन वो दोबारा उड़ना शुरू करते हैं। और जब वो लोग उस इलाके को छोड़ के जाने ही वाले थे, इतने में श्योर को नीचे एक लाल रंग का कपड़ा दिखता। हे, वो लाल रंग का कपड़ा हिल क्यों रहा? श्योर मैग्रॉन से कहता, बच जाओ। श्योर वो मैग्रॉन को देखता जो किसका हाथ पकड़ के उसे रोक रहा था। हो सकता है कि पिछली बीस से जैसा ये भी बीस मुसीबत में हो, हमें इसे बचाना चाहिए। श्योर मैग्रॉन से कहता, अच्छा कौन सा बीस था जो कि कपड़ों के नीचे छिपता है? मुझे लग रहा है कि वो छिपा हुआ है। एक मिनट, शायद वो छिपाई हुआ है, कोई घायल वाल बीस नहीं है। मैग्रॉन श्योर से कहता, रुको मैं बस चेक करके आता हूँ, ठीक है। श्योर मैग्रॉन से कहता और श्योर वो धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। मैग्रॉन भी इसके प्रोटेक्शन के साथ उसके पीछे पीछे नीचे उतरता। श्योर वो नीचे झुक के उस अजीब से बीस्ट को देखता। एक बिल्ली टाइप बीस्ट है, देखो कितनी प्यारी है। श्योर उसके सर को सहलाते हुए कहता, और लिली किटी क्या नाम है? श्योर वो स्माइल के साथ कहता। अगले पल श्योर जो अपनी जगह पे बैठा हुआ था उसके सीने पे एक जोरदार लात लाके लगती है और श्योर वो उड़ते हुए दूर जाके गिरता। श्योर जैसे ही अपने आप को संभालता और सामने देखता, श्योर को सामने वही अजीब सी किटी वो अजीब से दो टांगों पे चलते हुए दिख रही थी। उसने अजीब से कपड़े पहन रखे थे और वो लाल रंग का कपड़ा वो उसके पूरे बैक साइड को कवर कर रहा था उसके सर के साथ। मैग्रॉन वो तेजी से श्योर के पास पहुंचता है और वो दोनों उस अजीब से जानवर को देखने लगते हैं। ये बिल्ली है या क्या है? श्योर हैरानी से कहता, अरे यार मैं तो यहाँ पर किसी मोटे तगड़े शिकार की तलाश में था, तुम लोग कहाँ से आ गए और मेरे सर को भी खराब कर दिया। इतने मुश्किल से क्यूट चेहरा बनाया था। वो अजीब सा बीस्ट शर्ट पे चिल्लाते हुए कहता और गुस्से में कहता। अगले पल इसके हाथों में एक अजीब सी तलवार दिखने लगती है जो कि पूरी तरीके से लाल रंग से चमक रही थी। अगले पल वो बिल्ली वाली बीस्ट अपनी जगह से गायब हो जाती है। श्योर हमें निकलना होगा, मैग्रॉन श्योर से कहता और वो दोनों तेजी से उड़ना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि श्योर और मैग्रॉन वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा पाते, उन्हें अपने पाँव में कुछ महसूस होता है। श्योर और मैग्रॉन नीचे देखते हैं जहाँ पर वही बिल्ली वाले बीस्ट उसने उन दोनों के टाँगों को पकड़ रखा था। कहाँ जा रहे हो? इतना कहने के बाद वो बिल्ली वाला बीस्ट वो तेजी से गोल गोल घूमता है और श्योर और मैग्रॉन को घुमाकर नीचे फेंक देता है। श्योर और मैग्रॉन पूरी ताकत के साथ उड़ने की कोशिश करते तो हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो लोग जोरदार आवाज़ के साथ नीचे जाके गिरते हैं। श्योर ने जो बैग्स टांग रखे थे वो भी नीचे गिर जाते हैं और उसमें छोटी सी फिश भी बाहर आ जाती है। श्योर तुरंत उस फिश को हाथ में लेता और उस डब्बे में द्वार डालने लगता जिसमें बहुत ज़्यादा कम पानी बाकी रह गया था। श्योर उस डब्बे को अपने हाथ में पकड़ता और सामने देखता जहाँ पर वो कैट वाला भी तेज़ी से नीचे आके लैंड करता। हाँ, पहले मेरा मूड ख़राब किया और भाग रहे हो? हाँ, वो बीस्ट वो श्योर से कहता, पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास ये तलवार और ये कपड़े कहाँ से आए? श्योर उसी बीस्ट से कहता। अगले पल वो बीस्ट अपनी जगह से गायब होता। श्योर मैग्रॉन श्योर से कहता, कोई जरूरत नहीं, घबराओ मत। श्योर स्माइल के साथ कहता। अगले पल उससे अपने सामने वो बीस्ट दिखता तो है, लेकिन एक सेकंड के लिए, क्योंकि एक कटाना और एक तलवार तेजी से दोनों तरफ से आकर सीधे उस बीस्ट के गले के अंदर घुस गए थे। वो बीस्ट उसकी जबान बाहर आ गई थी। वो बीस्ट एक अजीब सी आवाज़ निकालता है, नहीं नहीं। वो बीस्ट इतना कहते हुए गिर जाता है और इसके हाथों से वो तलवार नीचे गिर जाती है। उस वाइट वुल्फ पे ये आइडिया काम नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर ये काम कर गया। श्योर स्माइल के साथ कहता और मैग्रॉन को देखता जैसे उसने बहुत बार तीर मारा हो। हाँ हाँ ठीक है। श्योर वो मैग्रॉन की वाहवाही सुन के स्माइल करता है। इसके बाद देखते देखते श्योर उस बीस्ट के पास जाता है और उसे एक धक्का मार के नीचे गिरा देता है। चलो चलो भैया, ये को लिक्विड। श्योर स्माइल के साथ कहता अपने दोनों हाथों को रफ करता जैसे कि उसके सामने कितना बड़ा लड्डू रखा हो जिसे वो खाने के लिए बेताब हो रहा हो।
श्योर न्यूरो को इंजेक्शन निकालता और उस बीस्ट के सीधे राइट हैंड में डाल देता जहाँ पर नीरो को लिक्विड था। श्योर उस नीरो कोड से उस नीरो को लिक्विड को निकालता। ये हुई ना बात। क्या हुआ मैग्रॉन, ये क्या देख रहे हो? श्योर मैग्रॉन से कहता जहाँ पर मैग्रॉन उस अजीब से बीस्ट के कपड़े और तलवार को देख रहा था। अजीब बात है, ये तलवार इस बीस्ट के पास कैसे आए, ये सोचा। श्योर वो मैग्रॉन की बात सुनने के बाद थोड़ा हैरान तो होता। ये तलवार देखे तो ऐसा लगता है जैसे कि थोड़ी टेक्नोलॉजी से भरे हुए हो। श्योर इतना कहते हुए उस तलवार के टिप को छूता जहाँ पर श्योर उसकी उंगली जल जाती है। हे भगवान, ये तो कमाल की तलवार है। हाय सुनो, ये तुम्हें कहाँ से मिला? श्योर उसी बीस्ट से कहता जहाँ पर उसकी आंखें वो बंद हो रही थी। श्योर कताना और उस डार्क जेरेक्स स्वॉर्ड को बाहर निकलने का ऑर्डर देता। इसके बाद वो दोनों बाहर निकल के श्योर के पास आ जाती है। जब तक ये अपने आप को हील कर रहा तब तक हमें अपनी ताकत बढ़ा लेनी चाहिए। बैकग्राउंड श्योर से कहता देखते देखते श्योर उस नीरे को लिक्विड को अपने नीरे को में इंजेक्ट कर लेता और श्योर और मैग्रॉन की ताकत एक बार बढ़ती है। अरे यार, आह, कसम से बहुत अच्छा लग रहा है। ताकत बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी इसमें महसूस हो रही है। ये अभी तक ठीक नहीं हुआ। श्योर उस बीस्ट को देखते हुए कहता जिसके घाव अपने आप भर रहे थे। ऑफकोर्स इस लेवल के बीस्ट के घाव वो ऑटोमेटिक भरेंगे ही, वो भी ज़्यादा जल्दी नहीं। ऑफकोर्स इसके पास कोई हीलिंग पावर नहीं है, लेकिन क्योंकि ये ताकतवर है तो उसके बॉडी के पार्ट्स और बॉडी सेल्स वो इसे जल्दी ठीक कर रहे हैं। वो बीस्ट जब अच्छे से होश में आता तो वो तुरंत ही उस जगह पे खड़े होने की कोशिश करने लगता। लेकिन जैसे ही वो खड़े होने वाला था इतने में उसे ये दिखता है कि जेरेक्स टक्सफोर्ड और वो कटाना उसके सीने के ठीक ऊपर तैर रही है। अगर वो थोड़ा सा भी मूवमेंट करता है तो वो दोनों तलवार वो ऐसे वहाँ फिक्सित जैसे कि उसकी मूवमेंट करते ही वो ट्रिगर दब जाएगा और वो दोनों तलवार उसके सीने के अंदर घुस जाएंगे। श्योर ने उस तलवार से और उस कटाना से स्ट्रिंग को ऐसे जोर दिया था और चारों तरफ एक ऐसा ट्रैप फैलाया था जहाँ पर अगर वो बीस्ट श्योर के मर्जी के मुताबिक इधर उधर हिलता जुलता तो वो तलवार सीधे उसके सीने के अंदर जाएगी। क्या चाहते हो मुझसे? वो बीस्ट वो श्योर से कहता। ये तुम्हें कहाँ से मिला? श्योर वो उसी बीस्ट से कहता। तुमसे मतलब? वो बीस्ट इतना कहते हुए हल्का सा खड़ा होता है जहाँ पर कटाना वो सीधे उस बीस्ट के सीने के थोड़ा अंदर घुस जाती है, वहाँ से खून निकलने लगता है। मुझे जाने दो, वो बीस्ट वो हिलते हुए कहता। देखो जितना ज़्यादा हिलोगे उतना ज़्यादा परेशानी होगी। देखो सबसे पहली बात मुझे बस इतना जानना है कि ये तलवार तुम्हें कहाँ से मिली। श्योर है वो फिर से उसी बीस्ट से कहता ये इलाका मेरा है, मैं नहीं चाहता कि मुझसे ज़्यादा कोई ताकतवर बने। वो बीस्ट फिर से ये कहता। हाँ आगे बोलो। श्योर उस बीस्ट से कहता। आपको वो बीस्ट कुछ तो छिपा रहा था, लेकिन वो बीस्ट अपना मुंह खोलने का नाम नहीं लेने वाला था। ठीक है चलते हैं, ज़िंदगी भर यही फंसा रह जाएगा और क्या। श्योर इतना कहते हुए वहाँ से जाने लगता। और हाँ ये मेरी तलवार और कटाना तुम्हें मुबारक हो, अगर बच गए तो यूज़ कर लेना इसका। श्योर इतना कहते हुए उस लाल रंग की तलवार को देखता। वैसे ये तलवार ज़्यादा अच्छी है, श्योर स्माइल के साथ कहता। श्योर एक तरीके से ये सारी चीज़ें उस बीस्ट को सुना रहा था। वो इस तलवार को अच्छे से चला पा रहा था, मतलब उसी तलवार ज़्यादा अच्छी लगती होगी। और वो इस तलवार के बदले वो दोनों नहीं, वो मारना तो पसंद करेगा नहीं। पहली बात तलवार तक पहुँचने की तो दूर की बात है। रुको मैं बता रहा हूँ, वो तलवार मत ले जाना, वो बीस्ट श्योर से चिल्लाते हुए कहता। श्योर मैग्रॉन दोबारा पलट के आते हैं। देखो अब कैसे बताऊँ, देखो ज़मीन को खोदते हुए नीचे जाना, वहाँ से एक रास्ता है, देखो वहाँ पर मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। मुझे अगर तलवार दे दो तो मैं तुम्हें वहाँ तक ले जाऊँगा, वो बीस्ट श्योर से कहता। मतलब यहाँ पर कुछ तो है शायद, तो हमें वहाँ खुद जाना है, तुम्हें साथ नहीं ले जाना। येलो पिंसर ढूंढो। श्योर येलो पिंसर से कहता। जहाँ पर येलो पिंसर आधे घंटे तक ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं ढूंढ पाई थी। झूठ बोल रहे हो क्यों? ठीक है तो हम चलते हैं। श्योर इतना कहने के बाद वहाँ से जान लगता। रुको मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो बीस्ट श्योर से कहता। लेकिन तुम तो झूठ बोल रहे हो, यहाँ कुछ भी नहीं है, श्योर उस बीस्ट से कहता। इसलिए तो कह रहा हूँ कि सिर्फ मैं ही तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ, वो बीस्ट श्योर से कहता। ठीक है तो एक काम करते हैं। श्योर इतना कहने के बाद उस बीस्ट के करीब जाता है और जेरेक्स टक्सफोर्ड को उसके गले के पास रख देता है और एक अजीब सी स्टिंग को उसके चारों तरफ लपेट देता है। खड़े हो जाओ, अगर थोड़ा सा भी हिले और कोई कांड करने की कोशिश की या फिर अगर तेज मूव किया तो ये तलवार तुम्हारे गले को काट के रख देगी, श्योर स्माइल के साथ कहता। और जेरेक्स टक्सफोर्ड उसके गले के बहुत ज़्यादा करीब था। ठीक है मुझे मारना मत प्लीज़, वो बीस्ट श्योर से कहता। हाँ हाँ ठीक है
हमें वहाँ ले चलो पहले। श्योर। उस बीस्ट से कहता। वो बीस्ट से ज़्यादा आनाकानी नहीं करता और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता। देखो मेरा नाम क्रैपेक है, तो मुझे क्रैपेक बोलो। वो क्रैपेक नाम का बीस्ट वो श्योर से कहता। क्रैपेक बाबा, जगह पे जल्दी ले चलिए, वरना आपकी तलवार तो मेरे हाथों जाएगी और आपकी जान भी। श्योर इस्माइल के साथ कहता। जिसके बदले में वो क्रैपेक वो अपनी लंबी लंबी गोल मटोल प्यारी सी लाल आंखों को वो रोल करता और आगे बढ़ने लगता। यहाँ पर पूरा क्रैपेक वो श्योर से कहता और वहाँ एक लात मार के हल्का सा पीछे हो जाता है, जहाँ पर वहाँ की ज़मीन वो नीचे धंसनी शुरू हो जाती है और वहाँ से बहुत सारी मिट्टी हट जाती है। लेकिन श्योर को अभी नीचे कुछ नहीं दिख रहा था, ना ही येलो मिस्र से कुछ महसूस करके बता पा रही थी। क्रैपेक वो उसके अंदर कूद जाता। श्योर और मैग्नोन एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और वो दोनों भी उस होल के अंदर कूद जाते हैं। अंदर कुछ नहीं है, अगर अंदर कुछ नहीं हुआ तो मैं इसे मार दूंगा। श्योर मैग्नोन से कहता उसे क्रैपेक को सुनाते हुए। एक मिनट, मैं येलो पिंसर से तो जुड़ा हुआ था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझसे अलग हो गया हूँ। येलो पिंसर हेलो, कहाँ गई? श्योर येलो पिंसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता, उसका दिमाग उससे जुड़ ही नहीं पा रहा था। और यही पल श्योर को नीचे हल्की सी रोशनी दिखती है, जहाँ पर एक चमचमाता हुआ रूम था। ये क्या? श्योर वो हैरानी से कहता। नीचे लैंड करते ही श्योर को एक रूम दिखा था, जो कि खंडर से कम नहीं लग रहा था। ये सब हो क्या रहा है? श्योर हैरानी से कहता। देखा, यहाँ है ना ये। वो क्रैपेक श्योर से कहता। हाँ हाँ, तुम्हें ये तलवार कहाँ से मिली? श्योर क्रैपेक की तरफ बिना देखे इधर उधर देखते हुए कहता। आपको वो मैग्नोन थोड़ा हैरान तो था ही, कहीं ये स्पेस एलिमेंट तो नहीं? श्योर वो मैग्नोन से कहता। हो सकता है, इस जगह पे हम लोग हो ना हो टेलीपोर्ट करते हुए मेरी बॉडी ने भी कुछ अजीब सा महसूस किया था। अब आए गए तो यहाँ पे आगे देखे जाते हैं। क्रैपेक, इससे बाहर निकलने का रास्ता तो पता होगा ही। बैकग्राउंड श्योर ऐसे कहता। सही कह रहे हो। श्योर वो क्रैपेक को देखते हुए कहता। हाँ हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, बस मुझे बड़ी तलवार दे देते तो। वो क्रैपेक श्योर ऐसे कहता। पहले आगे बढ़ो, पहले हम भी देखना चाहते हैं कि यहाँ पर आखिर है क्या क्या। श्योर इस्माइल के साथ कहता। अगर ये कोई प्राचीन कबीला हुआ तो हमारी मौज ही मौज होगी। श्योर इस्माइल के साथ कहता। ऑफकोर्स अगर ये कोई ताकतवर प्राचीन कबीला निकला तो श्योर को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता, लेकिन ऐसे प्राचीन कबीले वो ज़मीन के नीचे दबे हुए होते हैं, न कि स्पेस के बीच में छिपे हुए कहीं। हो ना हो, कुछ तो अजीब है। बैकग्राउंड श्योर से कहता। क्यों? श्योर उसे तो कुछ अजीब लग नहीं रहा था। तुम्हारी येलो पिंसर तुमसे अलग हो चुकी है, मतलब जाहिर सी बात है कि हम लोग स्पेस के थोड़ी बहुत ज़्यादा दूर आए। वैसे यहाँ पर बहुत सारे दरवाजे भी हैं जो कि टूटे फूटे हैं और अंदर हमें कुछ दिख भी नहीं रहा, लेकिन कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो कि बंद भी हैं, तो हमें सारे दरवाज़ों को एक बार खोल खोल के चेक कर लेना चाहिए। बैकग्राउंड श्योर से कहता। क्या तू ठीक रहे हो? क्या पता हमें कुछ एक्स्ट्रा। श्योर इतना कहते हुए दरवाजे को खोलता। इस कमरे में तो एक श्योर इतना कहते हुए सामने देखता एक डेड बॉडी है, जो कि हूबहू मतलब वैसी है जैसी होनी चाहिए। श्योर वो हैरानी से कहता। अब तक तो इससे कंकाल में बदल जाना चाहिए था, ये ऐसी कैसी कैसे है? बैकग्राउंड श्योर से कहता। वो दोनों सजीव से बॉडी के पास जाते हैं जो कि मरी हुई थी। अगर ये जगह इतनी पुरानी हो चुकी और जिस जगह का ये हाल हो चुका, तो यहाँ की डेड बॉडी वो तो कंकाल में बदल जानी चाहिए थी, और लेकिन फिर भी ये बॉडी सही सलामत है। मतलब यहाँ पर स्पेस और टाइम दोनों का इस्तेमाल किया गया, कुछ तो झोल है। बैकग्राउंड वो फिर से श्योर से कहता। वो तो मुझे भी दिख रहा। एक काम करते हैं, इस आदमी से दूर ही रहते हैं, यहाँ से चलते हैं, इस रूम में कुछ देखते हैं, अगर मिल गया तो। श्योर इतना कहते हुए काफ़ी देर तक कुछ ढूंढता, लेकिन उससे कुछ भी नहीं मिलता। श्योर और बैकग्राउंड फिर से वहाँ से निकलते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। वो क्रैपेक उसने ये कहा था कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बॉडीज हैं, और ये तलवार उसमें से किसी एक के बॉडी से उसने निकाली थी। इस तलवार की ताकत तो इतनी है कि 6 फीट में ये आसानी से किसी का भी गला काट सकती है। मतलब यहाँ पर ज़्यादा ताकतवर लोग रहते नहीं होंगे, तो शायद हमें ज़्यादा फायदा भी ना हो। श्योर वो मैकडॉन से कहता। वैसे श्योर मुझे ये जगह देखने में किसी रिसर्च सेंटर जैसी लग रही है, तुम्हें क्या लगता? बैकग्राउंड श्योर से कहता। मैंने आज तक रिसर्च सेंटर बस अपनी दीदी के यहीं देखा है, लेकिन इतना हाई टेक नहीं। लेकिन एक बार बताओ, यहाँ तो खंडर है, तुम इसे रिसर्च सेंटर कैसे बोल सकते हो? श्योर मैकडॉन से कहता। बैकग्राउंड वो चारों तरफ की चीज़ों को देखता। देख नहीं रहे, यहाँ पर बहुत सारे कांच के बोतल गिरे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत कुछ है जिससे साबित हो सकता है कि ये एक रिसर्च सेंटर था।
लेकिन यहाँ के डेड बॉडीज, उन लोगों ने कोई डॉक्टर टाइप कपड़े नहीं पहने हैं, नॉर्मल से कपड़े। सभी लोग अपने बिस्तर पे मरे हुए हैं। क्या कुछ हुआ था या फिर बैकग्राउंड? वो मन ही मन सोचता और शौर्य से भी कहता और वो भी कुछ सोचने लगता।